बैटर, बॉलर या फिर ऑलराउंडर? बॉलर। ओके, पेसर या फिर स्पिनर? कैसे कप्तानी भी करती है वो भी एक देखने लायक चीज रहेगी वर्ल्ड कप में, बिकॉज बहुत मुश्किल ग्रुप है वो। हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू फीमेल क्रिकेट पॉडकास्ट। मैं हूं प्रशस्ति वाजपेयी, आपकी होस्ट। एंड आज हम बात करेंगे आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के एक बहुत ही अच्छी टीम के बारे में, जो 2 साल लगातार रनर अप्स रहे थे, काफी क्लोज थे ट्रॉफी के, बट अभी तक वो ट्रॉफी उनको नसीब नहीं हुई है। सो लेट्स होप कि इस बार 2024 में वो कैसा परफॉर्म करते, क्या इस बार उन्हें ट्रॉफी मिलेगी। सो वो उस बात पे बात करने के लिए आज मेरे साथ 2 गेस्ट हैं। सो अमोक एंड अंकित है मेरे साथ, जिनके साथ इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। मैंने शुरुआत इस सेंटेंस से करी है कि क्या न्यूजीलैंड, जो कि 2 बार ट्रॉफी के करीब थे, एक बार इंग्लैंड से 2009 में हारे, देन ऑस्ट्रेलिया से 2010 में हारे, काफी क्लोज थे, तो क्या इस बार उनके चांसेस हैं जीतने के? यू नो, आई फील न्यूजीलैंड का एक चीज रहा है, आई फील कि इवन मेंस टीम में यू गाइस माइट एग्री कि बहुत बुरा लगता है उनके लिए इन सम और अदर वे, लाइक हार्ट ब्रेक्स। आई थिंक इट इज अ टर्म जो शायद न्यूजीलैंड के साथ काफी एसोसिएटेड है एज इंडियन। और हाँ, एक बार तो या इफ यू आर इंग्लिश फैन यू माइट थिंक लगेगा, बट या काफी अच्छी टीम रही है ऑब्वियसली, बट पिछले कुछ टाइम से आई फील कि बहुत उनका जो परफॉर्मेंस है एज ए यूनिट बहुत ड्रॉप हुआ है। आई थिंक न्यूजीलैंड एक बहुत बेहतर टीम है, लेकिन अभी जो खेल रही है आई थिंक दे आर नॉट एबल टू जस्टिफाई देयर ओन पोटेंशियल, जो शायद एक कमजोरी है। बट आई फील कि शायद वर्ल्ड कप है एक ऐसा टूर्नामेंट जहाँ पे शायद आपको वापसी करने का मौका मिल सकता है, खास करके फॉर अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जो काफी डिसिप्लिन्ड है एज अ यूनिट। सो न्यूजीलैंड की अगर बात करें तो ग्रुप ए का हिस्सा है, जिसमें उनके, मैं कहूंगी उनके आर्च राइवल्स ऑस्ट्रेलिया है उस ग्रुप में, जिन्होंने काफी बार उनको वर्ल्ड कप में अपसेट किया है। सो वो उनके ग्रुप पे है। इंडिया है उस ग्रुप का पार्ट, जिसमें पाकिस्तान है एंड श्रीलंका है, जिनका अभी रिसेंट में काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। सो एक टफ ग्रुप कह सकते हैं हम एक ग्रुप ए के बारे में। सो उस ग्रुप में ये काफी जायंट्स के साथ वो हैं। सो अब एक बार बात करते हैं उनके स्क्वाड के बारे में, कि हमने इतनी बार डिस्कस किया कि ऑस्ट्रेलिया ने काफी पेसर्स खिलाए हैं, लेकिन इंडिया ने स्पिनर्स ज्यादा खिलाए हैं, एंड इवन श्रीलंका के भी स्पिनिंग डिपार्टमेंट उनका काफी उन्होंने बैक किया है। सो अगर ये हम स्पिनर्स के बारे में बात करें तो वहीं पे कॉन्ट्रडिक्ट आता है यहाँ पे न्यूजीलैंड के बारे में, कि उन्होंने मोस्ट पेसर्स उन्होंने ही खिलाए। सो एक बार उनकी स्क्वाड के बारे में डिस्कस करते हैं। सो इजाबेल गेस, वो एक विकेट कीपिंग ऑप्शन है उनके पास। देन मैडी ग्रीन एंड जॉर्जिया क्लेमर, ये 2 बैटिंग ऑप्शंस उनके पास हैं। देन अगर हम बात करें स्पिनर्स के बारे में तो एमेलिया केयर, जो कि ऑलराउंडर है, लेग स्पिन है, काफी अच्छी है, उनको इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। सो वो एक उनके पास ऑप्शन है। देन एडन कार्सन ऑफ स्पिनर है। फ्रैन जोनस, जो कि मैं कह सकती हूँ यंगेस्ट है इस स्क्वाड में, वो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स है। देन ली कैस्परिक, जिनकी वापसी हुई है, वो ऑफ ब्रेक बॉलर है। देन सोफी डिवाइन, ऑलराउंडर पेसर, जो कि इस टीम को लीड करेंगी। देन सूजी बेट्स, वो भी हम कह सकते हैं कि ऑलराउंडर है, पेस ऑलराउंडर है। उन्होंने भी अभी हाल ही में बॉलिंग नहीं करी है, पर उनके भी काफी उनके नाम पे विकेट्स हैं। सो वो एक ऑप्शन है। देन ब्रूक हैलिडे, एक और ऑलराउंडर पेसर है हमारे पास। देन जेस केयर पेसर, मॉली पेनफोल्ड, हैना रो, लिया तहू, रोजमेरी मेयर, ये सब पेसर्स हैं। सो काफी पेसर्स को उन्होंने बैक किया है। सो आपको ये पेसर हैवी टीम के बारे में क्या है कि क्या उनको जो उन्होंने इतना ऑप्शंस चूज किया है, कंसीडरिंग कि बांग्लादेश से यूएई में शिफ्ट हुआ है। सो वहां पे हमने इस बारे में पहले भी एक वीडियो में डिस्कस किया था, आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पे यूएई के वेन्यू उन्होंने शिफ्ट किया है। सो वीडियो को आप रेफर करेंगे तो वहां पे आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस मिल सकते हैं यूएई के बारे में। सो उस डिटेल डिस्कशन में हमने बात करी थी कि जो पेसर्स है उनको नई गेंद से काफी एक हेल्प हो सकती है। तो क्या आपको लगता है, क्या न्यूजीलैंड ने यही बात सोची होगी? हाँ, मुझे लगता है कि यही बात सोची होगी, बिकॉज अगर आप देखने जाए तो अगर बांग्लादेश में भी वर्ल्ड कप होता तो इनका स्क्वाड कुछ अलग नहीं होता, ऐसे मुझे लगता है। तो जैसे कि हम लोग ने ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात किया कि पेसर्स बहुत ज्यादा लेके गए हैं, तो न्यूजीलैंड का भी केस सिनेरियो सेम है कि पेसर्स बहुत ज्यादा लेके गए हैं। हालांकि इनके पास प्योर स्पिनर्स 1 या 2 ही है स्क्वाड में, बाकी ऑलराउंडर्स के जरिए वो लोग स्पिनर्स ला रहे हैं। तो मुझे लगता है कि उनका जो क्रिकेटिंग कल्चर है, लाइक न्यूजीलैंड का जो क्रिकेटिंग कल्चर है, समवेयर सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया है, कि वहां पे भी बॉल बहुत ज्यादा सीम करता है, स्विंग करता है उन लोग के कंडीशंस के हिसाब से। तो दे हैव बीन प्लेइंग दोज कंडीशंस वेरी वेल और उनको उसी की आदत है। तो दैट इज द रीजन मे बी वो लोग यूएई में भी पेसर्स ला रहे हैं। एंड
मुझे ऐसा लगता है फ्रैंकली कि दे लैक क्वालिटी स्पिन बॉलिंग जो यूएई में बहुत काम आ सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग द ग्राउंड डायमेंशंस जो कि काफी बड़े हैं अगर आप दुबई का स्टेडियम देखें तो आई थिंक दे आर मिसिंग अ ट्रिक बाय नॉट प्लेइंग अ लॉट ऑफ स्पिनर्स। आई थिंक एक स्पिनर है उनके पास जो जिनको वो खिला नहीं रहे हैं पिछले कुछ गेम्स में, तो मुझे नाम याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक वो एक चांस वो मिस कर रहे हैं अभी। तो मुझे लगता है कि देखना पड़ेगा वो किस प्लेइंग 11 को चूज करते हैं, बट मेरा फ्रैंक ओपिनियन है कि दे आर मिसिंग अ ट्रिक बाय पिकिंग मोर पेसर्स दैन स्पिनर्स। सो अंकित, आप भी क्या अमोक की बात से एग्री करते हैं? आई डू एग्री विद अमोक, एंड जैसे अमोक ने भी कहा कि जिस स्पिनर की वो बात कर रहे हैं ली कैस्परिक जिनकी वापसी हो रही है इस वर्ल्ड कप में, तो ऑब्वियसली उस लिहाज से शायद इंक्लूड करना चाहिए आने वाले खास करके वर्ल्ड कप के गेम्स में। लेकिन आई फील कि मे बी अगर आप न्यूजीलैंड के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो तो आई फील कि शायद दे आर प्लेइंग ऑन देयर ओन स्ट्रेंथ, जहाँ पे आप पेसर्स को बैक करो एंड उनके ओन कंडीशंस में आई फील कि बहुत पेसर फ्रेंडली कंडीशंस रहे। तो ऑब्वियसली यूएई में भी इनिशियली आई फील कि काफी हद तक पेसर्स को मदद मिलेगी, लाइक एक नया बॉल आप दो किसी भी पेसर को, आई थिंक दे डू एंजॉय बॉलिंग, सो इनिशियली मिलेगी। लेकिन टुवर्ड्स द बैक एंड जब बिजनेस एंड ऑफ द टूर्नामेंट आता है, आई थिंक वहाँ पे न्यूजीलैंड विल दैट plan work of going with so many pacers. I think वहाँ पे टीम कैसे कॉम्बिनेशन खिलाती है, I think that might depend. But apart from that, I feel कि बैटिंग will play a vital role because I feel कि बॉलिंग न्यूजीलैंड की in general अच्छी है. When you have limited resources, I think कि उनके पास वो एक कला रही है कि they somehow manage to do that job well. लेकिन for some reason अगर हम पिछले कुछ उनके परफॉर्मेंसेस पे देखा है फिर कि it has been the batting जिन्होंने let down किया उनके टीम को as a unit, and बहुत बार परफॉर्मेंसेस एंड इवन रिजल्ट्स उनके फेवर में नहीं गए बिकॉज ऑफ काफी साधारण बैटिंग भी है एज अ न्यूजीलैंड। सो हमने काफी स्क्वाड के बारे में डिस्कस किया, आपने काफी पॉइंट्स उस बारे में दिए, सो इससे पता चलता है कि आपको प्लेयर्स के बारे में काफी नॉलेज है। तो एक काम करते हैं, वो टेस्ट क्यों नहीं करते हैं? सो लेट्स हैव आवर फर्स्ट सेगमेंट जो कि हमारा गेस द प्लेयर का है। सो आपको मैं टिप्स दूंगी, देन आपको वो प्लेयर पिक करना है एंड वही ड्रिल है कि आपको मुझे से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछने हैं, फिर मैं आपको यस एंड नो में आंसर दूंगी। सो लेट्स हैव संकेत, आपसे शुरू करते हैं। ओके, बैटर, बॉलर या फिर ऑलराउंडर? बॉलर। ओके, पेसर या फिर स्पिनर? पेसर। आई वाज थिंकिंग कि पेसर होगा बिकॉज इतने सारे पेसर्स हैं। ओके, राइट आर्म? या। ओके, लाइक काफी नई गेंदबाज है या फिर इन टर्म्स ऑफ काफी एक्सपीरियंस प्लेयर है? लाइक इज शी यंग? यंग है। इंटरेस्टिंग, यंगस्टर्स भी बहुत हैं इनके टीम में, सो जल्दी आता हूँ तो एक्सपीरियंस है। मॉली पेनफोर्ड? यस, यू आर करेक्ट। A bit surprised because I thought कि बहुत सारे नाम मुझे लेने पड़ेंगे, but got it right on the first. So ये तो अंकित ने काफी इजीली शायद गेस कर लिया, कंसीडरिंग कि काफी पेसर्स हैं न्यूजीलैंड के पास। So हम अब आपके बारे में बात करते हैं, आप क्वेश्चंस पूछे अपने प्लेयर के बारे में। Okay, बैटर, बॉलर, ऑलराउंडर? Yes. Okay, बॉलिंग ऑलराउंडर बोल सकते हैं? Yeah, she's good in both. Okay, women's Premier League खेली है? Yes. Okay, and is she a spinner? Yes. Okay, Amelia Kerr? Yes, you're correct. Okay, nice. So yeah, ये तो इक्वली हो गया, मुझे लगता है एक ही बार में दोनों ने गेस किया विदाउट एनी मिस्टेक। I think हमें टाइमर भी रखना चाहिए, I think that might be the deciding factor. So next time से we'll keep that on mind. So अभी आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि न्यूजीलैंड का जो परफॉर्मेंस रहा है। हमने देखा कि मैंने पहले भी शुरुआत में मेंशन किया था कि 2 साल उन्होंने रनर अप्स की तरफ फिनिश किया था, फिर उसके बाद अगर उनका परफॉर्मेंस देखे सो 12 एंड 14 में दोनों बार ग्रुप स्टेज का हिस्सा थे। सो 16 में वेस्ट इंडीज ने उनको हराया था। देन अगर बात करें 2018, 20 और 23 की, तो तीनों बार वो ग्रुप स्टेज का हिस्सा थे। सो ये एक कह सकते हैं कंसर्न पॉइंट शायद कह सकते हैं कि उनका ग्राफ काफी डिक्लाइन की ओर गया, क्योंकि स्टार्टिंग में 2 बार रनर अप्स होने के बाद भी एंड उसके बाद वो ग्रुप स्टेज का ही हिस्सा रहे। एक ही बार उनको सेमीफाइनल्स नॉकआउट मैच जिसको हम कहते हैं वो उन्हें खेलने को मौका मिला। सो आपको क्या लगता है काफी कंसर्न इशू नहीं है अबाउट न्यूजीलैंड्स परफॉर्मेंस? आई फील कि है बिकॉज पहले 2 सीजन आई थिंक काफी अच्छा किया उन्होंने, बट
पिछले कुछ टाइम से आई थिंक फिनिशिंग इन ग्रुप स्टेजेस एंड हाल ही में भी काफ़ी साधारण उनका फॉर्म रहा है, तो आई थिंक इट इज़ अ इशू फॉर देम। बट काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा कि वो हाईलाइट कैसे करेंगे इस इशू को, बिकॉज इट्स नॉट लाइक कि ये फॉर्मेट आई थिंक इट डस अलाउ यू टू बी एट टाइम्स अनप्रेडिक्टेबल, जो शायद न्यूजीलैंड के फेवर में जा सकता है। बट गिवन द फैक्ट यू नो आई वाज थिंकिंग कि न्यूजीलैंड है, बट यू लुक एट ग्रुप वेयर ऑस्ट्रेलिया है, आपके पास इंडिया है, श्रीलंका जिन्होंने हाल ही में वुमेन्स एशिया कप खेला है, एंड इन ऑल ऑफ दिस सर्कमस्टांसेस देन यू रियलाइज कि न्यूजीलैंड का बैटिंग फॉर्म काफी साधारण है। सो आई थिंक इट इज लाइक कि एक मिरेकल उस टाइप का आपको परफॉर्मेंस देना पड़ेगा टू मेक इट टू द नॉकआउट सीरीज। आई फील कि 2-3 मैचेस जितने भी इन अ ग्रुप लाइक ग्रुप ए, आई थिंक इट इज क्वाइट डिफिकल्ट, बिकॉज काफी हद तक आई फील कि ग्रुप ऑफ डेथ है वो, लाइक कि सांस लेनी मुश्किल है इस ग्रुप में। या यही टाइटल इस समय दिया जा रहा है ग्रुप ऑफ डेथ ग्रुप ए के बारे में। सो अमोक, क्या आप भी एग्री करते हैं इस ग्रुप ऑफ डेथ के कोट्स पे? जरूर आई थिंक होना चाहिए, इट एड्स अ बिट ऑफ फन टू द टूर्नामेंट। बट अगर देखने जाए तो जैसे अंकित ने मेंशन किया कि उनका परफॉर्मेंस हाल ही में भी उनका फॉर्म काफी पुअर रहा है न्यूजीलैंड का, बिकॉज 5-0 हारे थे इंग्लैंड के सामने। तो 2009-10 में उनका जो प्रदर्शन रहा था जिसमें वो लोग ने क्वालिफाई किया था, उसके बाद ग्रुप स्टेजेस में ही बाहर हो रहे। 2016 की अगर बात हम लोग साइड में रखें, 2016 में सेमीफाइनल खेल के वो बाहर हुए थे अगेंस्ट वेस्ट इंडीज, जैसे आपने बोला। तो मुझे लगता है कि ग्रुप ऑफ डेथ में जो है दैट कैन एक्ट इन देयर फेवर इफ दे डिसाइड टू प्रिपेयर वेल, क्योंकि प्रिपरेशन इंपॉर्टेंट होगा। बिकॉज हम लोग हमेशा बात करते हैं टॉप टीम्स की, बट टॉप टीम्स पे हमेशा ज्यादा प्रेशर होता है एज कम्पेयर टू द बॉटम। मैं ये नहीं कहूंगा कि न्यूजीलैंड बॉटम में आती है, न्यूजीलैंड इज ऑल्सो क्वाइट अ गुड क्रिकेटिंग नेशन, बट हम लोग बोलते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंडिया में मैच हो रहा है तो इंडिया की टीम पे प्रेशर ज्यादा होता है, बिकॉज दे आर एक्सपेक्टेड टू विन। तो टीम्स लाइक इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, ये टीम्स पे प्रेशर ज्यादा होगा बिकॉज जीतने की उम्मीदें उनसे ज्यादा है। तो आई थिंक न्यूजीलैंड इस बात को अपनी स्ट्रेंथ बना सकती है कि उनसे जीतने की उम्मीदें काफी कम है एज कम्पेयर टू द अदर टीम्स। तो वो बहुत ज्यादा फ्रीली खेल सकते हैं एंड दैट कैन लीड टू अ मिरेकुलस टूर्नामेंट इन माय ओपिनियन। तो बहुत कुछ हो सकता है, देखने लायक वर्ल्ड कप होगा 100%। So, काफी एक्साइटिंग वर्ल्ड कप होगा, इस बात की तो गारंटी हम डेफिनेटली दे सकते हैं, क्योंकि काफी इंटरेस्टिंग ग्रुप्स बने हैं। सो मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूंगी, आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं कि न्यूजीलैंड का इस बार कैसा परफॉर्मेंस होगा, क्या वो अपने लिए वर्ल्ड कप इस बार जीत सकते हैं। सो इस बारे में तो हमने काफी डिस्कस किया, बढ़ते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट में, जो कि है गेस द फैक्ट। जो मैं फैक्ट बोलूंगी आपको वो गेस करना है। सो ये एक कॉम्पिटिटिव है, क्योंकि आप दोनों को एक साथ बजर प्रेस करना है। जिसने पहले बजर प्रेस किया उसको आंसर फर्स्ट करने का मौका मिलेगा एंड देन उसको पॉइंट्स मिलेंगे इफ दैट इज करेक्ट। सो अब फर्स्ट फैक्ट इज, न्यूजीलैंड की लीडिंग विकेट टेकर T20 वर्ल्ड कप में कौन है? यस अमोक। सोफी डिवाइन। काफी क्विक आंसर था, न्यू करेक्ट। गुड स्टार्ट। बोनस पॉइंट अगर आप विकेट्स भी बताएं मुझे। काफी मुश्किल है ये, बट अप्रोक्सीमेटली 20-25 प्लस। या सो उनके 29 विकेट्स हैं, जो न्यूजीलैंड में वो हाईएस्ट विकेट टेकर इस समय T20 वर्ल्ड कप में चल रही हैं। सो सेकंड क्वेश्चन इज, न्यूजीलैंड की वो कौन सी प्लेयर्स हैं जिन्होंने, जो करंट स्क्वाड में है और उन्होंने T20 वर्ल्ड कप फाइनल्स भी खेला है? सुजी बेट्स। यस। सोफी डिवाइन। या आप दोनों ही सही है। सो 2009 और 2010 दोनों ही सोफी डिवाइन एंड सुजी बेट्स दोनों ने ही खेले थे फाइनल्स। सो अब फाइनल क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है, मोस्ट POTM अवार्ड्स T20 वर्ल्ड कप में किस प्लेयर के नाम है? यस अंकित। आई फील कि सुजी बेट्स ने ज्यादा वर्ल्ड कप्स खेले, तो शायद सुजी बेट्स ही आंसर होगा। Yes, you're absolutely right. सुजी बेट्स ने 8 POTM अपने नाम पे दर्ज किए, जो कि हाईएस्ट है न्यूजीलैंड के लिए भी एंड इवन ओवरऑल भी। सो ये तो काफी कह सकते हैं कि अंकित के फेवर में चला गया ये सेगमेंट। सो लेट्स होप कि हम होगा नेक्स्ट जो हम फन सेगमेंट करेंगे उसमें आप कम बैक करते हैं। सो अब आगे बढ़ते हैं एक क्रूशियल टॉपिक की ओर, जो कि है न्यूजीलैंड का करंट परफॉर्मेंस। हमने देखा कि न्यूजीलैंड जो अभी शायद थोड़ा स्ट्रगल कर रहा है अपने परफॉर्मेंस के साथ, जैसे अमोक ने पहले भी मेंशन किया था कि इंग्लैंड के खिलाफ 5-0 से हारे थे। सो और अगर उसको स्टैट्स को क्लियर किया जाए तो 12 मैचेस उन्होंने टोटल खेले हैं, जिसमें उन्होंने सिर्फ एक ही मैच जीता है, जो कि उन्होंने
इंग्लैंड के खिलाफ जीता था जब वो उनके घर पे आए थे। सो वहां पे एक विक्ट्री आई थी, पर जो 12 मैचेस अगर हम देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो सीरीज चल रही है उसमें सेकंड मैच तक में 12 मैचेस हुए हैं, उसमें न्यूजीलैंड ने सारे मैचेस हारे, सिर्फ एक को मात्र मैच जीता है। सो आपको क्या लगता है, काफी कंसर्न का इशू ही नहीं हो सकता है कि न्यूजीलैंड कंसीडरिंग कि वर्ल्ड कप काफी पास है एंड आप एक बार भी नहीं जीते, माना कि आपने सिर्फ एक ही ओपोनेंट अभी इंग्लैंड को ज्यादा आपने फेस किया है, पर यू नो समटाइम्स इट हैपेंस कि आप किसी को फेस कर रहे हो तो आप थोड़े उनको हैबिचुअल हो जाते हो, सो मे बी वो एक फैक्टर। आई फील कि सी लूजिंग अ सीरीज आई थिंक ये नॉर्मल है, इट्स नॉट लाइक कि समथिंग न्यू, बट द इशू इज कि अगर आप विद इन द टीम जो इश्यूज है अगर वो आप हाईलाइट नहीं कर पा रहे हो या फिर इफ यू आर नॉट एबल टू एड्रेस दैट देन इट बिकम्स अ इशू एज अ टीम। कॉज नहीं पता लगता, बिकॉज आई रिमेंबर एट टाइम्स यू नो एक और चीज जो टीम्स के लिए वर्क करती है, आई रिमेंबर अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड इन 2021। आई रिमेंबर ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम जो है वर्ल्ड कप के पहले दे लॉस्ट ऑल द बायलैटरल सीरीज, दे वेंट टू बांग्लादेश, उन्होंने वहां पे भी सीरीज हारी थी, वेस्ट इंडीज पे गए थे सीरीज हारी थी, दे एंडेड अप विनिंग देयर फर्स्ट वर्ल्ड कप इन T20 फॉर्मेट। सो ऐसा कुछ करते तो ऑब्वियसली दे विल प्रूव ऑल ऑफ अस रॉन्ग, बट अभी तक आई थिंक विद इन द टीम बहुत सारे इश्यूज है, बैटिंग डिपार्टमेंट में इश्यूज है, बॉलिंग यूनिट काफी हद तक यंग है, स्पिनर्स की थोड़ी सी कमी है, सो बहुत सारे इश्यूज है। अब आई थिंक इफ दे आर एबल टू टैकल ऑल ऑफ दिस एंड एक काफी अच्छा प्रदर्शन अगर वो कर पाते देन आई थिंक इट विल बी वेरी, आई थिंक काफी सरप्राइजिंग होगा, लेकिन बिकॉज वी नो कि न्यूजीलैंड ऐसा हुआ भी है, ये कारनामा ऑस्ट्रेलिया मेंस टीम ने किया है, सो मे बी इफ दे कैन पिक समथिंग एंड शायद वहां से वो जो एक मैच अभी जीता है शायद दे एंड अप विनिंग 5 or 6 मैचेस एंड फिर दे माइट एंड अप भी काफी खुश रहेंगे बिकॉज वो जो 5-6 मैचेस होंगे वो वर्ल्ड कप में आएंगे, हो सकता है कि फाइनल भी आ जाए इफ दे एंड अप विनिंग अ नाइस टूर्नामेंट। सो अंकित, आपने यहाँ पे जो एक मैच के बारे में यहाँ पे मेंशन किया एंड जो हम कभी बात करते हैं कि कुछ प्लेयर्स होते हैं, सो सोफी डिवाइन ने वो मैच उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच को जीती थी एंड उन्होंने वहां पे परफॉर्म किया था, बट अगर उनका रीसेंट परफॉर्मेंस देखें तो वो काफी साधारण रहा है, अभी हाल ही में उनका फॉर्म उतना अच्छा नहीं था, तो क्या वो एक कंसर्न पॉइंट हो सकता है न्यूजीलैंड के लिए कि सोफी डिवाइन हम कह सकते हैं कि थोड़ा रिलायबल है क्या न्यूजीलैंड उन पे? सी टीम रिलायबल है, लेकिन हैविंग बीइंग सेड कि जो बैटिंग डिपार्टमेंट है उनका, अगर हम पिछले कुछ मैचेस जो उन्होंने हारे वहाँ पे भी सोफी डिवाइन का जो प्रदर्शन है थोड़ा सा डीप हुआ है, ऑब्वियसली कुछ मैचेस मिस भी किए उन्होंने, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में आई फील कि एक बहुत बड़ा इशू है। एंड T20 फॉर्मेट में अमोग आई फील कि हमने बहुत कम बार देखा है कि टीम्स के बॉलिंग डिपार्टमेंट में इश्यूज रहते हैं, किसी के पास स्पिनर्स की कमी रहती है, पेसर्स की कमी रहती है, लेकिन बैटिंग डिपार्टमेंट में इशू। एंड फॉर अ टीम लाइक न्यूजीलैंड जहाँ पे सूजी बैट्स है, सोफी डिवाइन का जैसे आपने नाम मेंशन किया, काफी एक्सपीरियंस कैप्टन भी रही है, आई थिंक कैसे कप्तानी भी करती है वो भी एक देखने लायक चीज रहेगी वर्ल्ड कप में, बिकॉज बहुत मुश्किल ग्रुप है वो एंड आई थिंक भगवान जाने कि न्यूजीलैंड का उस ग्रुप में क्या होने वाला है। संकेत, आपने ग्रुप के बारे में मेंशन किया, सो अमोक मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि उस ग्रुप में जैसे ऑस्ट्रेलिया के साथ मैंने 8 राइवल्स जो बात करी वो उनके साथ है, प्लस इंडिया भी है उस ग्रुप में एंड पाकिस्तान एंड श्रीलंका, सो आपको क्या लगता है न्यूजीलैंड के कितने चांसेस हैं टू कम इन दैट सेमीफाइनल के स्पॉट में? बहुत ही कम चांसेस है मुझे लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। जैसे कि अंकित ने बोला कि बॉलिंग यूनिट वीक होना एक बात है, बट बैटिंग यूनिट वीक होना T20s में आई थिंक व्हेन यू हैव सच अ पूल ऑफ प्लेयर्स जहां से आपको प्लेयर्स उठाने के ऑप्शंस है तो काफी कंसर्निंग है। एंड मुझे लग रहा है कि वो जो टीम है वो अपने फेलियर्स का कॉज डिफाइन नहीं कर पाई है काफी हद तक, बिकॉज लूजिंग 4-1 या फिर लूजिंग 5-0, लूजिंग बैडली इज ओके समटाइम, बिकॉज एक ना एक दिन आप हारोगे, बट टू कम बैक फ्रॉम दैट आपको उसका कॉज डिफाइन करना बहुत जरूरी है, जो ये टीम नहीं कर पा रही है मेरे हिसाब से। तो मुझे लग रहा है कि काफी मुश्किल चांसेस है कंसिडरिंग ग्रुप ऑफ डेथ जो हम लोग बोल रहे थे, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका सब उसी ग्रुप में है, तो काफी मुश्किल है मुझे लग रहा है। सो ये तो मेरे 2 गेस्ट के ओपिनियन थे, आप लोग भी हमें बताइए कि न्यूजीलैंड के कितने चांसेस होंगे इस वर्ल्ड कप में, क्या वो इतिहास रच सकते हैं इस बार वो वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतकर? सो अभी काफी मुझे लगता है यू नो सीरियस माहौल हो गया है, सो एक बात सेगमेंट की ओर चलते हैं जो कि है व्हाट्स ऑन माय माइंड। सो सिंपल ड्रिल है, मैं आपको एक लाइन बोलूंगी, उससे रिलेटेड काफी प्लेयर्स होंगे, सो आपको ये गेस करना है कि मैं कौन से प्लेयर का नाम लिखती हूँ, ताकि आप वो मैच करें ना, आपको पॉइंट्स आपको मिल सके। सो फर्स्ट लाइन इज प्रीटी ऑब्वियस कि न्यूजीलैंड में इतने पेसर्स हैं, सो उसी से शुरुआत करते हैं। एनी पेसर?
सो आपसे शुरू करते हैं। ओके, रोजमेरी मेयर। ओके, लिया ताहू। मॉली पेनफोल्ड। सो अब आगे बढ़ते हैं। ये शायद इंटरेस्टिंग हो सकता है कि ऑलराउंडर न्यूजीलैंड का कोई आपको लिखना है। संकेत आपसे शुरू करते हैं। सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन। सोफी डिवाइन। पहली बार किसी का मैच नहीं हुआ है, सेकंड टाइम तीनों का मैच हुआ, आप दोनों को पॉइंट्स है। सो लेट्स सी कि ये स्पिनर कौन गेस कर पाता है कि मैं कौन सा लिखूंगी। सो आपसे शुरू करते हैं। अमिलिया खेर। अमिलिया खेर। फ्रैन जोनास। मुझे लगा था कि आप शायद अमिलिया खेर को चूज करेंगे, तो ये भी इतना इजी नहीं है प्रेडिक्ट करना, पर आगे बढ़ते हैं। सो अब हमने क्योंकि प्लेयर्स के बारे में ही डिस्कस किया है, सो आगे बात करते हैं कि आपके हिसाब से लीडिंग विकेट टेकर और रन स्कोरर कौन हो सकता है न्यूजीलैंड का? मेरे हिसाब से तो अमिलिया केयर विल बी द लीडिंग विकेट टेकर बिकॉज वो तो लेग स्पिनर है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एज कम्पेयर टू फिंगर स्पिनर्स मुझे लगता है कि रिस्ट स्पिनर्स के विकेट लेने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, ऐसा मेरा ओपिनियन है। बिकॉज लेग स्पिनर्स मतलब रिस्ट स्पिनर्स इन जनरल, उनको टारगेट करने की कैपेबिलिटी या फिर उनको टारगेट करने का प्लान बहुत ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू द फिंगर स्पिनर्स। तो जितना आप जिस बॉलर को अटैक ज्यादा करते हो उतना उसके विकेट लेने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो बिकॉज ऑफ द सेम रीजन मुझे ऐसा लगता है कि लेग स्पिनर्स हैव अ बेटर चांस या फिर इवन रिस्ट स्पिनर्स हैव अ बेटर चांस देन फिंगर स्पिनर्स। सो अमिलिया केयर वुड बी द हाईएस्ट विकेट टेकर न्यूजीलैंड की मेरे हिसाब से, एंड हाईएस्ट रन स्कोरर आई वुड गो विथ सोफी डिवाइन बिकॉज एक्सपीरियंस है उनके पास एंड काफी यंग स्क्वाड है न्यूजीलैंड का। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि एक्सपीरियंस उनका काम आएगा इफ न्यूजीलैंड हैव टू गो एनी फार than the semi-final या फिर even till the semi-final. तो those would be my choices. So अंकित, आपके क्या दो choices होंगे? आई फील कि बॉलिंग में न्यूजीलैंड के लिए टॉप विकेट टेकर ली कैस्पेरिक हो सकती है। अगेन इवन अमोक से मैं एग्री करता हूँ, हालांकि बिकॉज लेग स्पिनर्स भी हो सकते हैं, बट ली कैस्पेरिक आई फील कि वर्ल्ड कप में उनके आंकड़े काफी अच्छे हैं अगर आप देखो तो, एंड आई थिंक शायद हो सकता है कि ये वर्ल्ड कप में भी उनका परफॉर्मेंस उसी तरीके से हो। तो बॉलिंग में आई विल गो विथ कैस्पेरिक, एंड बैटर्स में नाम थोड़े कम है लेकिन आई विल स्टिल गो विथ सूजी बैट्स बिकॉज वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन न्यूजीलैंड के लिए 1000 से ज्यादा, एंड बहुत वुमेन्स क्रिकेट में अभी तक ये कारनामा हुआ नहीं है लेकिन उन्होंने सबसे पहली बार किया था। तो आई फील कि एक बार फिर सूजी बैट्स के गिर्द ही न्यूजीलैंड की बैटिंग रिवॉल्व करेगी। सो ये तो मेरे दो गेस्ट के ओपिनियंस थे। आप भी प्लीज अपना ओपिनियन शेयर कीजिए कमेंट सेक्शन में, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फीमेल क्रिकेट। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग।